Hello and welcome to my channel MS Narendram. So in today's video I am going to teach you about maximum and minimum value of some little bit you can say light functions. Okay, just as let's start it. So the function maximum and minimum value, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे होता है। जैसे फंक्शन अगर x है, ठीक है ना, फंक्शन अगर आपका x है तो x मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर x का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हम रखें, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि वो होगा इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि x का मैक्सिमम वैल्यू अगर x कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स अगर पॉजिटिव है और इसका स्क्वायर करोगे तो ये एब्सोल्युटली पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, एब्सोल्युटली। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं और एक्स नेगेटिव है तो भी इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। कहने का मतलब क्या है कि x इधर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। कम से कम एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कम से कम एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर का वो जीरो होगा और मैक्सिमम वैल्यू वंस अगेन प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इस बात को समझिए। अब आते हैं माइनस एक्स पे। ठीक है, तो माइनस एक्स का जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस एक्स है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम लिख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी। सो हाउ इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, माइनस एक्स हमने लिखा। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू हम नेगेटिव ले लें, एक्स लेस देन जीरो अगर हम ले लेते हैं तो एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अगर माइनस एक्स की बात करें, एक्स लेस देन जीरो यानी कि एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। कोई भी वैल्यू नेगेटिव हम रखेंगे एक्स का तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी कि जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब जितना ही छोटा वैल्यू लेंगे यानी कि जितना छोटा नेगेटिव वैल्यू लेंगे उतना ही बड़ा पॉजिटिव वैल्यू माइनस एक्स का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्स को मान लेते हैं कि ये है हमारा -5 और दूसरे केस में मान लेते हैं ये है हमारा -100। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू -5 और -100, तो माइनस एक्स जरा निकालते हैं। माइनस एक्स एक केस में होगा माइनस ऑफ -5 इक्वल टू +5 और दूसरे केस में होगा माइनस ऑफ -100 इक्वल टू +100। तो आप देख रहे हो कि जितना बड़ा वैल्यू हो रहा है नेगेटिव में उतना ही छोटा वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में, और जितना छोटा वैल्यू नेगेटिव में ले रहे हैं माइनस एक्स का उतना ही बड़ा वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में। ठीक है, इसका मतलब है कि हम x का वैल्यू जितना ही माइनस में बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे माइनस एक्स उतना ही पॉजिटिव उतना ही बड़ा नंबर आने वाला है। इसका मतलब है कि माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कहाँ तक जा सकता है, तो वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, और इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, तो वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। शायद आप बात को समझ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर की। तो माइनस एक्स स्क्वायर वंस अगेन माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कुछ भी करोगे पॉजिटिव होगा, कुछ भी करोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम वैल्यू की तो समथिंग पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल बी हाउ मच, विल बी नेगेटिव, विल बी लेस देन जीरो। ठीक है ना, जीरो से भी छोटा आएगा। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आने जा रहा है। अब एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आने जा रहा है और उसमें आप माइनस लगाओगे तो जितना बड़ा एक्स स्क्वायर आएगा माइनस लगाने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर उतना ही छोटा वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जीरो कैसे होगा इसको हमें समझना है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। तो क्या हो सकता है, अगर x की जगह पे कुछ भी नेगेटिव रखो, चलो x इक्वल टू हम -2 रख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 होता है, और माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि जब हम माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे यानी कि माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4 आएगा। समझ रहे हो ना, क्लियर है। यानी कि छोटा वैल्यू आप लीजिएगा
तो एक्स स्क्वायर, और उसमें जब माइनस लग जाएगा पहले से तो ये -4 हो गया। कहने का मतलब और छोटा आ रहा है। तो बड़ा वैल्यू -x² का क्या हो सकता है? तो बहुत ही सिंपल है कि एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होगा उस पे माइनस लगाने से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। यानी एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है? तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है, और इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -0 = 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू किसका? तो -x² का। आई थिंक ये आप बात को समझ रहे हो। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ। मैं एक बार फिर से समझा दूं कि x कोई फंक्शन है, इसका मैक्सिमम +∞, मिनिमम -∞। x² कोई फंक्शन है, इसका मैक्सिमम +∞, मिनिमम 0 होगा। -x कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी और मिनिमम -∞ होगा। -x² कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम 0 और मिनिमम -∞ होगा। कैसे होगा मैंने अभी समझाया। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, आई विल बी देयर टू आंसर इट। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, 8 - 7x - 5 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है ना? आप बात को समझ रहे हो। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें ये एक बात समझना होगा कि वेरिएबल इस टर्म में है, इस टर्म में नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब ये जितना से जितना मिनिमम हो सके। यानी कि 8 में से मिनिमम घटाएंगे तब ना इस पूरे का मैक्सिमम निकलेगा। बात को समझ रहे हैं आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे समझिए कि 7x है। ठीक है? 7x - 5 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। तो 7x - 5 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो +∞ हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन बात यह है कि हमें इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर में है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +∞, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। और माइनस जब x² से इसका तुलना करोगे तो -x², अगर माइनस इसको मान लिए ये माइनस है और इस पूरे को x मान लिए तो -x² के फॉर्म में है। तो -x² का अभी मैंने बताया कि क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 होगा। यानी 8 - 0 = 8 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। बात को समझिए। या फिर ऐसे समझ लीजिए आप कि 8 माइनस ये x² के फॉर्म में है, 7x - 5 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो x का वैल्यू, x² का वैल्यू जो है ये जितना मैक्सिमम जितना मिनिमम होगा उतना ही 8 माइनस इतना का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो बताओ कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 7x - 5 का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मिनिमम वैल्यू अभी मैंने बताया ना कि x² का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। we know that minimum value of x² = 0. Therefore minimum value of, हमें 7x - 5 का होल स्क्वायर will be 0. It implies that 7x - 5 = 0. It implies that 7x = 5. It implies that x = 5/7. क्लियर है? तो ये जो है ये आपका x का वैल्यू आया 5/7। यानी कि x जब 5/7 आप रखोगे ना तो ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। और 0 जब हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा। 8 में से 0 घटाओगे तभी ये मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, नहीं तो ये कुछ भी पॉजिटिव ही आने जा रहा है। अगर 0 नहीं होगा ना तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, और कुछ भी पॉजिटिव और माइनस उसमें करोगे तो नेगेटिव। तो 8 में से उसको घटा दोगे तो कम से कम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम तो आएगा नहीं। फॉर मैक्सिमम टू बी हैपन इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा वी नो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ x² = 0, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 7x - 5 का होल स्क्वायर = 0, x = -5/7। तो मैंने, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमने क्यों निकाला इसका, जबकि मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो बात ये है कि मिनिमम इसका निकालेंगे ना तब जाके मैक्सिमम पूरे का मिलेगा। इस चीज़ को समझिएगा। मिनिमम अगर 7x - 5 के होल स्क्वायर का निकालेंगे, सिर्फ इसका मिनिमम निकालेंगे, तब इस पूरे का मैक्सिमम जाके मिलेगा। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे।
इस तरह से x का वैल्यू क्या होगा, -5/7 होगा, और x जब -5/7 होगा तब इस पूरे फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम आएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। इन केस देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। सो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x² - 6x + 19, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफरेंट लेवल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो कॉमन लेवल है जो एक लेमैन के लिए है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने अभी समझाया है। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x² - 6x + 19, कैसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप से नहीं सोच रहे हैं, अभी सिंपल हम ये सोच रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ध्यान से देखिएगा, अगर x² - 6x + 19 है, ठीक है ना, तो x² - 6x + 19 को कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में बदल सकते हैं क्या हम, x², ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं -2 × x, ठीक है, और b क्या रखें कि ये फिर से हमको दे दे, कितना दे दे, -6x दे दे, तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं। तो a² - 2ab, तो इस तरह से 3 दूना 6 -6x भी आ जा रहा है और x² भी आ गया, तो a² - 2ab आ गया। अब हमें एक +b² चाहिए, तो +b² यानी कि 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 चाहिए। तो एक 9 हमने लिख दिया अपनी तरफ से, तो एक 9 को हम घटा भी लेंगे। क्लियर है, एक अपनी तरफ से जोड़े तो एक अपनी हमको घटाना भी पड़ेगा, बैलेंस भी रखना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा तो नहीं लिख सकते। और फिर प्लस में 19 है तो +19 हम यहाँ पे लिख दिए। समझिए बात को, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये तीनों मिलके ये क्या हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर होगा, और ये 19 में से 9 जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इस पूरे फंक्शन का जो है मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप हमको बताइए, मिनिमम वैल्यू के लिए ये 10 तो कांस्टेंट है, ये तो ना बढ़ने जा रहा है ना ही घटने जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो पैमाना है वो तय कौन करेगा, वो करेगा x - 3 का होल स्क्वायर। ये मिनिमम रहा तो पूरे का मिनिमम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम लेंगे तो पूरे का मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि x - 3 के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो x² अभी मैंने बताया है कि कोई भी इस फॉर्म में हो, x² के फॉर्म में हो, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, वो होता है क्या, वो 0 होता है, ठीक है। तो x - 3 के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कब होगा, जब x - 3 = 0 होगा तभी ना। फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू, ये पूरा स्क्वायर 0 होना चाहिए, क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और कम से कम 0 आएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो फॉर मिनिमम x - 3 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x - 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x मस्ट बी इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 3 होगा तब इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यानी x इक्वल टू 3 होगा तो देखो ये क्या आ रहा है, 3 - 3, 0 का स्क्वायर 0 + 10, यानी कि इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 10। चूँकि ये तो 0 होगा, 0 + 10 = 10, ये मिनिमम वैल्यू आ गया। अगर ये पूछा जा रहा है कि x के किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू होगा इस पूरे फंक्शन का, यानी इस पूरे फंक्शन का, ये वाला जो फंक्शन है इसका x के किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, तो एट x = 3 पे जो है इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक होल स्क्वायर में, एक स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लेंगे, प्लस माइनस जो कुछ आ रहा है उसको देख लेंगे और उस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेंगे। अगर आपसे यही पूछा जाए कि इसका मैक्सिमम निकालिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम, एंड हम जोड़ दे रहे हैं, एंड मैक्सिमम। अब इसी का मैक्सिमम वैल्यू भी हमें बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब आपको बताना है तो खैर मैक्सिमम बताने के लिए बस एक टर्म ही काफ़ी है। ये पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा +∞ हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। या यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर इसी चीज़ को हम आगे लेके जाते हैं तो x - 3 का होल स्क्वायर +10 आया है। कौन सा टर्म मिल के चेंज हो गया है, ये वाला टर्म, ठीक है। यानी कि x² - 6x + 19 चेंज होके x - 3 का होल स्क्वायर +10 आया है। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछें तो भाई मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ये +10 जो है ये नहीं बदलने जा रहा है, ये +10 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है।
क्लियर है। बदलेगा क्या, तो ये वैल्यू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल इसी में है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू x स्क्वायर के फॉर्म में है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी में आप 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो इन्फिनिटी ही ना होगा, इन्फिनिटी प्लस 10 थोड़े होगा, इन्फिनिटी अपने आप में बहुत बड़ी नंबर है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 10 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू पूछेगा कि किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 3 पे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा किस पॉइंट पे, तो ये नहीं बता सकते आप, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा ये आप नहीं जानते हैं। इट इज़ इनडिटर्मिनेट टू फाइंड आउट एट विच पॉइंट, at which value x, for which value x it will be maximum. Okay, I hope it is clear by this method. अब कुछ दूसरा मेथड देखते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन है, मेथड 2 है ये। मेथड 2 से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 19 आएगा, प्लस 10 होगा, प्लस 10 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। अब इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, कैसे, तो ग्राफिकली, ठीक है। आप हमको बताइए, जो लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे 9th क्लास के लिए ये बात नहीं है, ये 10th के लिए है। जो लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे उनको तो ये चीज़ पता होगा कि कोई भी एक्स स्क्वायर, अगर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर या कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, तो इसका जो हम ये ग्राफ बनाते हैं वो कैसा होता है। वो ग्राफ होता है ऐसे, टच करता है किसको, ओरिजिन को, और ये ऐसे यू, मतलब कि अपवर्ड पैराबोलिक होता है। ये ग्राफ किसका हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अपवर्ड पैराबोलिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि एक्स माइनस 3 है, तो माइनस 3 है, यानी कि एक्स माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये शिफ्ट कर जाएगा किधर, x माइनस 3 को जब आप 0 से इक्वेट कीजिएगा तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1 2 3, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ है, आगे फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। प्लस 10, यानी कि यहाँ पे जो प्लस होता है, ये जो प्लस होता है ये y एक्सिस पे शिफ्ट करता है, तो y एक्सिस पे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 यहाँ पे है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 कहाँ पे शिफ्ट होने जा रहा है, तो ये शिफ्ट होने जा रहा है 10 के सामने, यहाँ पे ये 10 का लाइन होगा, ठीक है, और 1 2 3 का लाइन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये ठीक ऐसे ही उठ के यहाँ पे चला आएगा, यानी कि यहाँ पे चला आएगा, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और यह जो ग्राफ होगा, आप इसको शायद अच्छे से नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं हैं, या जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो ग्राफ हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका किसका, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19 का, या यूँ कहिए यह ग्राफ हो गया x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 10 का ग्राफ हो गया, ये वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे ही मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो बाकी ये सब मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। जितना ऊपर चले जाओ सब मैक्सिमम ही आएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिलेगा, और इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू जो इसका है वो किस पॉइंट पे आ रहा है, 1 2 3, यानी x इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू जो है आपका, वो यहाँ पे हम क्या बताए थे, 10 है, ये 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, और ये ओरिजिन है 0 0, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे है, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 3, x 3 पे यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल क्या रहा है, तो हम y पे जाएंगे तो y पे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यानी कि इस पूरे फंक्शन का, यानी कि ये जो फंक्शन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19 विच इज इक्विवेलेंट टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का मिनिमम वैल्यू ग्राफिकली यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो ये 10 आ रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो यहाँ पे अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इसका मिनिमम वैल्यू 10 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x आपका क्या है, 3 है, और y क्या है आपका 10 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू y जो है यही इसका मिनिमम वैल्यू है,
ठीक है, ठीक है ना। अब इस 10 से नीचे y 10 से नीचे ये जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये 10 से ऊपर ही जाएगा, मतलब अपवर्ड पैराबोलिक है, यू शेप है अपवर्ड, तो ये 10 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इससे ज़्यादा इसके नीचे ये नहीं जाएगा। और इसके नीचे किसके नीचे नहीं जाएगा? तो एट एक्स इक्वल टू 3 यह वैल्यू क्या होगा? तो यह वैल्यू होगा 10 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा तो एट एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करिए, 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 10। या x इक्वल टू 3 इसमें पुट करके देख लो, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो x इक्वल टू 3, तो एट x इक्वल टू 3, यही इक्वेशन यही है, ये भी है, तो कोई अंतर नहीं है। क्या हो जाएगा? समझाने के लिए बता रहे हैं, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 19, तो 3 स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 6 18 प्लस 19, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 में से 18 जाएगा तो ये क्या होगा? 10। आप देख रहे हैं ना कि फिर से मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे ऐसे भी क्या आ गया? 10 आ गया। कुछ ग्राफ आपको बता देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। जैसे में ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन है, सपोज एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में ही देखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट जाहिर सी बात है पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और अब बात ये आती है कि अपवर्ड पैराबोलिक है और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये है, तो मिनिमम वैल्यू ये होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपका यहाँ पे मिलेगा और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर कोई ऐसे है माइनस एक्स स्क्वायर है तो यही ग्राफ जो है इन्वर्टेड हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में इसका मिनिमम जितना नीचे जाओगे उतना ही मिनिमम बढ़ते जाएगा, लेकिन मैक्सिमम यहीं पे होगा इतना ही, इससे इस लेवल से ऊपर मैक्सिमम नहीं जा सकता। इस केस में क्या है कि इस लेवल से नीचे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये ग्राफ कब मिलता है? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, और ये वाला ग्राफ कब मिलता है? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अब एक और होता है राइटवर्ड पैराबोला ऐसे, और एक लेफ्टवर्ड पैराबोला। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में, आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा कहीं ना कहीं, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि मिनिमम माइनस नेगेटिव हो, माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी है, मिनिमम है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वैल्यू कहाँ पे होता है? तो ये वैल्यू होता है ये जो आप एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, तो एक्स के उस पॉइंट पे ये कहेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है a0, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि एट एक्स इक्वल टू a इसका मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और y को ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, मान लीजिए कि y को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि ये है पॉइंट 0b, यानी x0 और y b, समझ रहे हो ना बात को। ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस क्या है? b है, तो हम कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट a0 और इसका कोऑर्डिनेट 0b हुआ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एट एक्स इक्वल टू a इसका इस पूरे ग्राफ का, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी हो, इस फॉर्म में हो, तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मिनिमम वैल्यू यहाँ y पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या है? b है, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या है? b है, तो मिनिमम वैल्यू b होगा। बात को समझ रहे हो? ठीक उसी तरह से अगर x + 1 का होल स्क्वायर कुछ भी है तो ये भी अपवर्ड पैराबोलिक होगा, x - 5 का होल स्क्वायर कुछ भी है तो ये भी अपवर्ड पैराबोलिक होगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, अगर कुछ भी है -x - 2 का होल स्क्वायर तो ये डाउनवर्ड पैराबोलिक होगा इसका ग्राफ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है -x² + 2 तो ये भी डाउनवर्ड पैराबोलिक होगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है। या यहीं से एग्जांपल लेते हैं, -x - 5 का होल स्क्वायर तो ये भी डाउनवर्ड पैराबोलिक होगा। तो इन सब केसेस में हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा
जबकि इन सब केसेस में हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और मैंने आपको समझा दिया है कि ये कैसे होगा। तो बस इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।